Now next lecture on a field of quotient of the integral domains. So in these lectures we will discuss some of the example. So first my aim is, if the integral domain is given, then how we will find the field of quotient. So here I take the 4 examples. So these are very important. So first example, that is a set of Gaussian integer. So Zi, which is consisting a plus iota b, such that ab belongs to z. So this is a Gaussian integer. So this is not a set of complex number, it is a subset of complex number because ab belongs to z, right? So this is a Gaussian integer. So how we will find the field of quotient of this Gaussian integer? And second example is of this kind, z square root of 2, which is a plus b under root 2, ab belongs to z. So any question related to this type may be asked. Here it is under root 2, under root 3, under root p. So that may be choose any prime number or any numbers. So that is our second question to find the field of quotient. So first we will find the field of quotient of the Gaussian integer, second z square root of 2. Now as we know that the formula of Gaussian integer, so we will apply that formula. Suppose let f is field of quotient, field of quotient. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਫੀਲਡ ਹੈ quotient, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਯਾਨੀ Gaussian ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ zi ਦੀ। ਅਗਰ ਫੀਲਡ ਆਫ quotient ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਆਫ quotient ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ किस तरह के होंगे, ए बटा बी टाइप। इत्थे मैं एक्स बटा वाई चूज़ करूँगा और एक्स ते वाई ये दोनों किनू बिलोंग करेंगे, Gaussian इंटीजर नू, याद रखना। और नाल ये भी याद रखना कि जिहड़ा वाई है इट शुड बी नॉन जीरो। सो ये साडे कोल कोई भी एग्जाम्पल होवे उहदी साडे कोल Gaussian इंटीजर दी एग्जाम्पल आ गई। इट इंप्लाइज नेक्स्ट स्टैप। Now this is equal to, so this is element, ਇਹਦੇ एलिमेंट कितना होंगे, a plus iota b, ਇਹਦੇ एलिमेंट हो गए c plus iota d, और सानू पता a b c d it belongs to set of integer, नाल दे नाल c plus iota d should be non zero। तो साढ़े को नॉन जीरो भी होना चाहिए है। नाउ वी फाइंड दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। हुण इनू असी रैशनलाइज करके एक सिस्टमैटिक वे दे विच एक्सप्रैस कर लीए। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस वैल्यूज। अगर मैं इनू रैशनलाइज करदा, सो दिस इज ए प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी over c plus iota d into c minus iota d, this values, और a b c d उस हिसाब नाल z नू बिलोंग करनगे और c plus iota d उस हिसाब नाल साडे कोल नॉन जीरो हो जाएगा। सो बाकी कंडीशन बिल्कुल उस ढंग नाल। तो सिर्फ असी जिहड़ी इहदी वैल्यूज़ है इनू ये जिहड़े एलीमेंट्स आ इन्हां नू रैशनलाइज किया, यानी फील्ड के एलीमेंट देखने की कोशिश की किदां दे होणगे। अगर असी ये एलीमेंट्स नू रैशनलाइज कर लिया, सो ये एलीमेंट की सानू कंस्ट्रक्शन पता लग गई कि वो किस तरह की होएगी। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन सिंपलीफाई, सो वी गेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। सो ए सी माइनस बी डी
ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा, सो आयोटे वाली टर्म, सो ये आ गया बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड, और नाल दे नाल ये कंडीशन भी सी प्लस आयोटा डी नॉट इक्वल टू 0। सो ये नालों नाल असी मैंशन करते जाना। नाउ वट इट बिकम्स, नाउ वट इज़ दिस ए बी सी डी अगर साडे कोल इंटीजर है तो असी बहुत सिंपल फॉर्म च देखांगे कि साडे कोल ए रैशनल नंबर तरह का एलीमेंट हो जाएगा और ए भी रैशनल नंबर तरह का एलीमेंट हो जाएगा। इट मीनस साडे कोल दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ द एलिमेंट P प्लस आयोटा क्यू सच दैट P एंड क्यू इट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है जी। सो ये इस सैट का सबसैट बन जाएगा, नॉट इक्वल एग्जैक्टली बराबर बारे तो असी हजे कुछ नहीं कह सकते हैं, पर सानू इन्ना पता कि इस सैट जिहड़ा ये सैट आ वो इस सैट का साडे कोल सबसैट बन जाएगा। और इहदा मैं कोई नाम रख लेना, मान लो मैं इहदा नाम F1 रख लिया। हुण चैक करिए कि F1 इहदे बराबर हुंदा जां नहीं हुंदा। तो ये यानी F इहदा सबसैट तो हो गया। अगर F1 F का सबसैट हो जाए then in that case both are the equal। अगर both are the equal then F1 is the field of quotient of Gaussian integers। ठीक है जी। तो सब तो पहला इनू चेक करन लई मैं F1 दे विचों एलीमेंट लिया। नाउ F1 दे एलीमेंट किदां दे FP प्लस आयोटा क्यू विच बिलोंग्स टू F1, और सानू पता P और Q दोनों किनू बिलोंग करते रैशनल नंबर्स। सो ये बारे पता ही है, और अगर ये बारे पता है तो सानू ये भी पता रैशनल नंबर किद्दां दे हुंदे आ M बटा N टाइप, और दूजे पासे लै लीए M1 इन लै लीए N1 और Q लै लीए असी M2 ओवर N2, और ये सारे दे सारे M1 M2 N1 N2 ये सारे इंटीजर नू बिलोंग कर गए, और N1, N2 साडे कोल नॉन जीरो हो गया। ठीक है जी। सो सिंपल असी उहदी चॉइस कीती, जदों उहदी चॉइस कीती वो साडे कोल इस फॉर्म दे विच उहदी जिहड़ी चॉइस आ वो हो गई। ना P प्लस आयोटा की किदां दा होया P प्लस आयोटा क्यू। सो सब्सटीट्यूट इट्स वैल्यू M1 बाय N1 प्लस आयोटा M2 बाय N2। सो सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई किया M1 N2 प्लस आयोटा टाइप साडे कोल आ गया N1 M2, और नीचे साडे कोल वैल्यूज़ आ गई N1 इंटू N2 राइट, और N1 प्लस N2 इनू मैं लिख सकता 0 इंटू आयोटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 इंटू आयोटा। हुण अगर असी F नू ध्यान नाल देखिए, F दे एलीमेंट किदां दे सी A प्लस आयोटा B, A भी इंटीजर। सो दिस प्रोडक्ट इज़ इंटीजर, क्योंकि दोनों इंटीजर प्रोडक्ट भी इंटीजर होएगा। सो A भी इंटीजर हो गया। ठीक है जी। सो दिस प्रोडक्ट इज इंटीजर, सिमिलरली दिस एलिमेंट इज इंटीजर, सो इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू F। तो F साडे कोल जिहड़ा एलिमेंट सी वो F1 का सबसैट सी। तो ये तो क्लीयर हो गया कि जिहड़ा साडे कोल F1 है इट इज़ ए सबसैट ऑफ F। इफ इट इज़ ए सबसैट ऑफ F ਇਹਦਾ मतलब कि ये दोनों आपस दे विच बराबर हो गए।
जे दोनों आपस च बराबर हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ फील्ड ऑफ क्यूशेंट है वो साडे कोल किदां दा हो गया, F1 टाइप का बन गया। और F1 तुहाडे कोल क्या है, F1 है P प्लस आयोटा क्यू सच दैट P Q belongs to rational number. So what is this? It is a field of quotient of the Gaussian integer. So Gaussian integer च इत्थे A तो B सी, सो A B साडे कोल किदां दा हो गया सीगा कि जिहड़ा साडे कोल A B सी वो इंटीजर सी, बट फील्ड ऑफ क्यूशेंट दे विच साडे कोल A B दी बजाए साडे कोल की आ गया, रैशनल नंबर आ गया। सो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन्होंने असी इस टाइप के नाल ही करना है, ठीक है जी। नाउ मैं दूजे क्वेश्चन को डिस्कस करन जा रहा। हुण दूसरे क्वेश्चन च साडे कोल Z स्केयर रूट ऑफ 2 दिता है और ये एलीमेंट्स दिते आ A प्लस B अंडर रूट 2 सच दैट A B बिलोंग्स टू Z। तो मैं यदि फील्ड ऑफ क्यूशेंट डिस्कस करनी है, सेम वे फील्ड ऑफ क्यूशेंट की डेफिनेशन यूज़ करिए। फील्ड ऑफ क्यूशेंट अगर मैं F मान लिया, सो किदां दा होएगा, X ओवर Y टाइप, X Y बिलोंग्स टू Z स्केयर रूट ऑफ 2 और Y साडे कोल हो जाएगा नॉन ज़ीरो इस वैल्यूज़। तो वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिए, सेम A प्लस B अंडर रूट 2 ओवर C प्लस D अंडर रूट 2। सो जिथे आयोटा सी उत्थे स्केयर रूट ऑफ 2 आ गया। A B C D बिलोंग्स टू Z और C प्लस अंडर रूट 2D इट शुड बी नॉन ज़ीरो। दैट इज दिस वैल्यूज आ गई। अगला स्टेप रैशनलाइजेशन। सो दिस इज A प्लस B अंडर रूट 2 C माइनस अंडर रूट 2 और नीचे आ गया C प्लस C माइनस D अंडर रूट 2, C प्लस D अंडर रूट 2 इंटू C माइनस D अंडर रूट 2, ठीक है जी। सो बाकी कंडीशंस उससे ढंग नाल क्लीयर हो गया जी। उस तो अगे सिंपलीफाई कर लिए, तो सिंपलीफाई किया, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 वाली अलग टर्म कर लो, दूजी अलग। सो ये बन गया AC ये तो और इन्हां दोनों दे प्रोडक्ट तो माइनस 2BD और फिर आ जाएगा बटा C स्केयर प्लस 2D स्केयर, C स्केयर प्लस 2D स्केयर। उस तो बाद देखिए प्लस दिस इज अंडर रूट 2 इत्थे मैं लिख लेना क्योंकि कॉमन आना, इनू ये नाल कीता तो माइनस AD, इनू ये नाल कीता BC, तो साडे कोल आ गया BC माइनस AD और नीचे टर्म आ गई उस ढंग नाल C स्केयर प्लस 2D स्केयर, ठीक है जी। सो बाकी कंडीशन उस ढंग दिस वैल्यूज। सो ये साडे कोल वैल्यूज आ गई AC माइनस 2BD स्केयर C स्केयर प्लस 2D स्केयर। सो इन द सेम मैनर, so this set is subset of the set P plus square root of 2 into Q, where P Q belongs to rational number, ठीक है। सो बड़े ध्यान नाल देख लो क्योंकि आ इंटीजर आ, सो आ टर्म रैशनल नंबर बन गई तुहाडे कोल और आ भी तुहाडे कोल रैशनल नंबर बन गई अंडर रूट 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। सो अगर अंडर रूट 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ रूट ऑफ 2 वाली टर्म ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਆ ਗਈ। सो दिस वैल्यूज आ गई। सो ਇਹਦਾ नाम मैं रख लिया F1।
सो ये तो फाइंड आउट होया कि एफ जिहड़ा है इट इज़ ए पार्ट ऑफ F1। हुण कन्वर्स पार्ट देखिए कि F1 एफ का पार्ट बनता कि नहीं बनता। सो उहदे लई असी एलीमेंट बिल्कुल उस ढंग नाल P प्लस √2 क्यू F1 चो लिया और सानू पता P क्यू रैशनल नंबर आ, तो P की वैल्यू पुट कर दियो M1/N1, क्यू की वैल्यू पुट कर दियो M2/N2, M1, M2, N1, N2 ये सारे एलीमेंट इंटीजर में बिलोंग कर गए। N1, N2 साढ़े को कितना आ गया, नॉन जीरो आ गया। राइट, हुण देखिए कि ये एलीमेंट किस तरह का बन जाता। तो दिस एलीमेंट विल बिकम P plus square root of 2 into Q. So this value is equal to M1 by N1, M2 by N2 square root of 2. So this value is equal to M1, this values, फिर आ गया N2 plus square root of 2 and this is N1 M2। अगर मैं नीचे देखा तो N1 N2, अगर मैं इस फॉर्म च बनाना तो की करूँगा √2 गुणा 0 इंटीजर बन गया। हुण आ भी इंटीजर है तो प्रोडक्ट भी इंटीजर बन जाएगा। सो सिमिलरली अगर ये इंटीजर हो गया, सो दिस प्रोडक्ट इज इंटीजर, this product is integer, this product is integer and this is a integer. It means this is a belongs to F। ठीक है जी, P √2Q F नू बिलोंग कर गया। जे बिलोंग कर गया तो F1 किदा सबसेट हो गया, F का सबसेट हो गया। तो इट implies F is equal to F1। So what we get? We get the field of quotient is P plus √2 Q। P and Q belongs to साढ़े कोल रैशनल नंबर दिस वैल्यूज। हुण इन्हां दोनों क्वेश्चनस तो तुहानूं एक आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिलिया कि मान लो तुहाडे कोल है Z स्केयर रूट ऑफ 3 दिस, ਇਹਦੀ फील्ड ऑफ क्वेश्चन कितना दी होएगी, ਇਹਦੀ फील्ड ऑफ क्वेश्चन होएगी P प्लस √3 Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर च कन्वर्ट हो जाना। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ A ਤਾਂ B इंटीजर सी फील्ड ऑफ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ रैशनल नंबर बन गए। सो सिमिलरली ਅਸੀਂ फाइंड कर सकते हैं Z √5 दी, सिमिलरली Z √7 दी, सिमिलरली Z √11 दी। सो कोई भी अगर क्वेश्चन साढ़े कोल आ जाए उन्होंने असी इस टाइप नाल इस तरीके दे नाल ही असी सॉल्व करना है कि जिहड़ी साढ़े कोल फील्ड ऑफ क्वेश्चन है वो किस ढंग दे नाल किस तरीके दे नाल असी जिहड़ी है वो फाइंड आउट करना। राइट जी, हुण उस तो अगला क्वेश्चन वाल चलिए। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और उहदे विच 1997 दे विच ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इहदे विच सानू कंडीशन जिहड़ी दित्ती हुई है वो क्या कंडीशन दित्ती है, डी इंटैगरल डोमेन है पहली गल, और नाल दिता ए तब B दो एलीमेंट D नू बिलोंग करते हैं और A दी पावर N है साढ़े कोल B दी पावर N और A दी पावर M इज इक्वल टू
b रेज़ टू पावर m। तो असी प्रूव करना चाहते हैं अगर m ते n दा GCD 1 है तो असी प्रूव करना चाहते हैं कि a तो b आपस दे विच बराबर हो जाए। सो ये असी स्टेटमेंट सी जिहड़ी कि असी उहदे ते लिखी हुई सी। ना प्रूफ मैं करन जा रहा। सब तो पहला असी इस गल नूं समझिए कि अगर a या b 0 हुंदे आ तो साडा रिजल्ट आटोमैटिकली ट्रू हो गया, क्योंकि अगर तुसी a नूं 0 लिया b 0 हो गया, दोनों बराबर। अगर b नूं 0 लिया तो a 0 हो गया, फिर दोनों बराबर। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ए बी इक्वल टू 0, चाहे a 0 आ चाहे b 0 आ। हुण अगली कंडीशन आ गई कि a भी नॉन जीरो है जिहदे लई प्रूव करना, और b भी नॉन जीरो है। जीरो लिए असी प्रूव कर चुके हैं। अगर असी इहदे लई प्रूव करना, सो इन दैट केस साडे कोल गिवन क्या दिता है कि GCD ऑफ mn विच इज इक्वल टू 1। तो बाय डेफिनेशन ऑफ GCD देयर एग्जिस्ट xy belongs to integer such that mx plus ny equal to 1। तो ये साडे कोल डेफिनेशन है GCD दी, जिहड़ी नंबर थ्योरी च आंदी आ। अगर नहीं पता तो नंबर थ्योरी दी किसी भी किताब नूं असी चैक कर सकते हैं। असी प्रूव करना चाहते हैं a इक्वल टू b। तो मैं a चूज कर लिया, a दी पावर 1 ले ली और 1 दी वैल्यू मैं पुट करती mx plus ny। If base is same, then there is addition of powers, so this can be written as mx a raised to power ny, and this value can be written as am power x, दूजे पासे an power y। दिस वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। और तुहानू am की वैल्यू दी हुई है, सो कितनी वैल्यू ओदी वैल्यूज है साढ़े को bn के बराबर। am की वैल्यूज bm के बराबर। सो इत्थे आ गया bm पावर x, फिर आ गया bm पावर y, bn पावर y। सो ये बन गया b की पावर mx प्लस ny, और ये बन गया b की पावर 1, और ये बन गया b। सो ਇਹਦਾ मतलब साडा रिजल्ट जिहड़ा वो ट्रू हो गया। उस तो अगली एग्जाम्पल सानू दिती है कि जिहड़ा साडे कोल ये रिजल्ट है जिहड़ा असी प्रूव किया, ये तां ही ट्रू होएगा जे साडे कोल गिवन जिहड़ा इंटैगरल डोमेन दिता होवे। यानी जे इंटैगरल डोमेन नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं है, तो उस केस दे विच ये कंडीशन ट्रू नहीं होएगी। सो उहदे लई मैं किहड़ी एग्जाम्पल लवां, तुहानू याद रखनी पैनी। सो आई कंसीडर ए रिंग, मैं कंसीडर कर लिया रिंग डी मॉड्यूलो 8 वाला। सो दिस इज 0 1 2 7, दिस इज मॉड्यूलो 8, ठीक है जी। ये साडे को मॉड्यूलो 8 ले लिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो एलीमेंट लईए, टेक ए ले लिया मैं 2 के बराबर, और बी ले लिया क्योंकि ये एलीमेंट 0 तो 7 तक आ 4 के बराबर। इंटीजर एम लिया 3 के बराबर, और एन दी मैं चॉइस की 4 की। सो पहला कंडीशन चेक करिए, एम कॉमा एन 3 4 दोनों का GCD 1, तो GCD 1 आ गया। हुण देखिए ए दी पावर
4 यानी a ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? b ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਈ? 0 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 0 ਰਾਈਟ। ਸੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n 0 ਹੈ। ਹੁਣ b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। b ਦੀ ਪਾਵਰ n यानी 4 ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ b ਕੀ ਹੈ? 4 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀਤਾ 4 ਚੋਂ 16 ਚੋਂ 64 तो a भी साढ़े को 8 नाल डिवाइड करो कंग्रुएंट टू 0 आ गया। सो वन थिंग इज क्लीयर a4 ते b4 बराबर है बट इट इंप्लाइज a इज नॉट इक्वल टू b। एक हो गई कंडीशन। सो अगर एक भी कंट्राडिक्ट हो गई तो दूजी प्रूव करने की लोड़ नहीं होंगी पर फिर भी आप कर लीए। नाउ a दी पावर असी m लिया 3 a दी पावर 3 विच इज़ 2 रेज टू पावर 3। उधर b दी पावर 3 लिया यानी कि 4 रेज टू पावर 3। सो ये बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8 कंग्रुएंट टू 0 और ये बन गया 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है जी। सो इट इज़ अगेन कंग्रुएंट टू 0 क्योंकि जदों असी 8 नाल डिवाइड करांगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। सो अगर 0 हो गया बट अगेन a is not equal to b, it means the given condition is true only जदों साडे कोल d इंटैगरल डोमेन दिता होवे। अगर d इंटैगरल डोमेन नहीं है तो साडी जिहड़ी गिवन कंडीशन आ वो ट्रू नहीं है।